बहावी आंदोलन का मूल केंद्र पटना था, पीटी फैक्ट्स में। लेकिन इसको ऐसा देखिए, इब्न अल बहाव के नाम पर ही बहावी आंदोलन पड़ता है। यह दरअसल 18वीं सदी में उत्तरी अफ्रीका से आरंभ हुआ था। एक बहुत बड़ा पीर होते थे। दरअसल मुसलमानों की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की परिवर्तन करने के दृष्टिकोण से यह आंदोलन शुरुआत होती है। इसके पीछे एक सिलसिला देखिए कि जब हज यात्रा से लौट रहे थे मोहम्मद साहब 1820 में 1822 में, तो ये कलकत्ता जाने के क्रम में ये पटना रुके थे। पटना में यहाँ के लोगों को संबोधन किया, इस्लाम व्यवस्था के संदर्भ में समझाया। उसके बाद सादिकपुर घराना जो उनकी भव्य स्वागत किया था, इसी परिवार से जुड़ा हुआ, इसमें विनायत अली और इनायत अली थे। ये इनकी स्वागत में जुटे, 4 खलीफाओं को नियुक्त किया और ये प्रचार के लिए यहाँ से अफगानिस्तान तक की यात्रा पर पहुँचते हैं। इस 4 ने खलीफा में विनायत अली, इनायत अली, शाह मोहम्मद हुसैन और फरहत हुसैन साहब थे, जो इसकी प्रचार प्रसार में जुटे। अब इसके बाद ये सिताना होते ये अफगानिस्तान तक जाते हैं और वहाँ के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के कबीलाई क्षेत्र में जाकर के इसकी जमकर प्रचार प्रसार किया। इस आंदोलन में इसकी मुकाबले में पठान और सिख भी आ रहे थे, लेकिन इसमें ये जो मोहम्मद साहब थे ये मूल नेता हुआ करते थे और ये बहावियों की प्रशिक्षण के लिए पटना को अपना केंद्र बनाया था, जहाँ प्रशिक्षण दिया था। 10,000 के मुचलका पर इन्हें सरकार ने गिरफ्तार जो किया था 1844 में, उन्हें रिहा कर दिया गया। 50 में ये आकर के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत कवाई क्षेत्र में फिर आकर के प्रचार प्रसार करते हैं और 54 में आकर के इनका निधन हो जाता है। जिसके बाद सैद्धांतिक और व्यावहारिक रूप से नेता उभर जाते हैं। यह दरअसल खुला विद्रोह 1883 में जारी किया, जिसमें उसका नेता उस समय अब्दुल्ला साहब थे। अब्दुल्ला साहब ने बहुत बेहतरीन तरीका से ब्रिटिश सरकार को परेशान किया था और इस प्रकार से यह समाज सुधार और आर्थिक व्यवस्था की ओर अग्रसर ही नहीं हुआ, अभी तो इस्लाम जगत के प्रचार प्रसार में भी यह योगदान दिया था।